हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड फाइनली यहाँ पर एंड्रॉयड 14 का अपडेट आ चुका है हमारे Realme XT के लिए। ऑल थैंक्स टू द डेवलपर्स, जिनकी वजह से हमारा जो ये Realme XT अभी तक टिका हुआ है, वरना ये कब का एंड्रॉयड 11 पे ही ख़त्म हो जाता। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड 14 कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करोगे, या फिर आगे आने वाले जितने भी कस्टम रोम्स हैं जो कि अभी एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड होंगे, उन सबको कैसे इंस्टॉल करोगे, ये इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आज जो है डर्फीस टोएस एज एग्जाम्पल इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये पहली रोम हमारे लिए रिलीज़ हो चुकी है एंड्रॉयड 14 की। अब आगे आने वाले जितने भी रोम्स है वो सेम प्रोसेस फॉलो होंगी इस मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये सारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए रहेगा, और इसी वीडियो को मैं इंस्टॉलेशन गाइड अटैच करने वाला हूँ आगे जितने भी रोम्स के रिव्यू दूंगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एकदम बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख के फ्लैशिंग गाइड को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करके रखनी है। तो जो पहली फाइल रहेगी वो है Realme UI 2.0 की। मतलब यहाँ पे जो Realme UI 2.0 उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका फर्मवेयर डाउनलोड करके रखना है, ये पहली फाइल। दूसरी फाइल यहाँ पर आपको लगेगा पिच ब्लैक रिकवरी, तो इसकी भी फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये दोनों तो कॉमन है ही, ये दोनों तो लगेंगी। अब तीसरी जो चीज़ है वो है रोम। तो मैं इस वीडियो में डर्फीस टोएस को एज एग्जाम्पल समझ के बताऊँगा आपको, लेकिन आगे जो भी मतलब रोम्स आएंगी तो आप उस रोम को डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स हमें लगने वाली है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। आप अनलॉक कर लो, वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं Realme डिवाइसेस का। अगर अनलॉक नहीं हो रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब सर्वर स्टार्ट होगी, जब चलेगा वो डीप टेस्ट एप्लीकेशन, तब अनलॉक करो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में लो। प्रेजेंटली बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बूट लोडर अनलॉक करोगे, फाइल्स डाउनलोड करोगे, देन नेक्स्ट चीज़ सेटिंग्स में जाओगे, और अगर आपने कोई भी लॉक स्क्रीन पासवर्ड वगैरह रखा होगा तो उसको निकाल के फेंको, उसको रहने नहीं देना है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई भी गूगल अकाउंट वगैरह डाल के रखा है तो उसको भी निकाल के फेंको, कुछ नहीं रखना, सब खाली करो। देन आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी तो उन सबको निकाल के रखो। पूरा फॉर्मेट होने वाला है डिवाइस। एक SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव साथ में रखो, क्योंकि हमारा काम अभी उसी के ऊपर से होने वाला है। ठीक है, तो जो भी फाइल्स मैं बताया हूँ, इन फाइल्स को डाउनलोड करके अपने SD कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड में डाल के रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। देन उसके बाद आपको जो है सबसे पहले अपने फ़ोन को ले जाना है रिकवरी के अंदर। ठीक है, तो कस्टम रिकवरी आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर नहीं पता है कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इससे रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, विद PC विदाउट PC, कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। तो पहली कस्टम रिकवरी आपके डिवाइस में, अगर आपने पहले कस्टम रोम्स यूज़ की होंगी तो TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, कोई भी रिकवरी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर हम पिच ब्लैक रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो पिच ब्लैक रिकवरी मैंने डाउनलोड करने को बोला है उसको एक्सट्रैक्ट करो। तो चलो मैं सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। सो इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ, मेरा फाइल मैनेजर सपोर्ट करता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फोल्डर्स रहेंगे। TWRP के अंदर चलोगे तो ये है रिकवरी IMG, जो कि पिच ब्लैक रिकवरी की। इसको मैं कॉपी करके बाहर निकाल लेता हूँ। सो ये मैं कर देता हूँ पेस्ट। आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ये पूरे रिक्वायरमेंट्स रेडी करके रखना पहली। तो ये रिकवरी है, पिच ब्लैक रिकवरी, जिसको एक्सट्रैक्ट किया। अब स्टेप 2 करते हैं हम। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब हम चले जाते हैं रिकवरी के अंदर। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है, बूट लोडर सब मैंने अनलॉक करके रखा है। ठीक है, मैं बेस स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नए होंगे, कोई आए होंगे देखने के लिए वीडियो, तो उनको समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी बंदे हैं जो कि Realme XT यूज़र्स हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ओके, हाँ, तो हम अभी रिकवरी में बूट होने वाले हैं जस्ट कुछ सेकंड में। तो जो जो चीज़ें बताई उन सबको डाउनलोड करके रख लेना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे डिवाइस में ओपन हो चुका है TWRP रिकवरी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी कस्टम रिकवरी पहले इंस्टॉल करके रख सकते हो, या फिर डायरेक्टली अभी जो मैं रिकवरी बता रहा हूँ वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप पहले कोई भी दूसरी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करो जो कि डायनामिक पार्टीशन की नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम रोम फ्लैश करने जा रहे हैं ये डायनामिक पार्टीशन को सपोर्ट करती है। सो याद रखो, जो पहली रिकवरी इंस्टॉल करोगे वो कोई भी TWRP या फिर कोई बात नहीं, मैं इस रिकवरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो उसके लिए
लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी कस्टम रोम फ्लैश कर रखा है तो आप इसी रिकवरी पे होंगे या फिर कोई भी ऑरेंज फॉक्स पे होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में लो, पहले कोई भी सादी रिकवरी इंस्टॉल करो कुछ इस तरह से, वो TWRP हो सकती है, ऑरेंज फॉक्स कोई भी, ओके। तो मेरे केस में वो TWRP की लेटेस्ट रिकवरी है। देन उसके बाद सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ हमें आना है वाइप सेक्शन पे। वाइप सेक्शन पे आने के बाद एडवांस वाइप पे आओगे। एडवांस वाइप पे आने के बाद यहाँ पर आपको सारे पार्टीशंस को वाइप करना है। तो चलो मैं करता हूँ, डेल्विक, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सारे पार्टीशंस को टिक करूँगा, इसको करूँगा स्वाइप, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा वाइप, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने पूरा का पूरा वाइप किया। देन बैक आएंगे, अगेन वाइप पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे हम फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES, उसके बाद राइट बटन पे टिक करूँगा। याद रखो यहाँ पे देखो नहीं हो रहा है फॉर्मेट डेटा, तो क्या करोगे, रीबूट पे क्लिक करोगे, क्या करोगे, रिकवरी पे क्लिक करोगे, ठीक है। याद रखो यहाँ नो एस बोल रहा है, टेंशन मत लो, रीबूट टू रिकवरी करो, ठीक है। फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर से हम फॉर्मेट डेटा करने के लिए फिर से रीबूट टू रिकवरी किया हूँ, क्योंकि मेरे केस में प्रॉब्लम आया है इसलिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरी रिकवरी अभी ओपन हो चुकी है, राइट। तो अब इसको मैं करूँगा स्वाइप, अगेन वाइप पे आऊँगा, फिर फॉर्मेट डेटा पे आऊँगा, फिर लिखूँगा YES। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम आपको करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम आप जब भी रोम फ्लैश करोगे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बताऊँगा आगे। पहले जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। फॉर्मेट डेटा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अभी देखो फॉर्मेट डेटा हो रहा है, सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर आया क्या, नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पिच ब्लैक रिकवरी जो कि मैंने आपको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करने को बोला था, तो उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे आओगे, SD कार्ड सिलेक्ट करूँगा, क्यों, अगर आपने OTG में से रखा हो तो OTG सिलेक्ट करो, मैंने SD कार्ड सिलेक्ट किया। SD कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है इस पिच ब्लैक रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो, जिप को, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं इमेज को फ्लैश करूँगा। इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करेंगे, ये देखो इमेज जो कि मैंने बाहर निकाला था उसी पिच ब्लैक रिकवरी के अंदर से सिलेक्ट किया, रिकवरी पे सेट किया, उसके बाद इसको करूँगा स्वाइप, ठीक है। यहाँ पे पिच ब्लैक रिकवरी अभी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे, हम रीबूट पे क्लिक करेंगे। रीबूट पे क्लिक करके हम यहाँ पे टैप करेंगे रिकवरी के ऊपर। सो यहाँ पे मैं करूँगा स्वाइप। तो अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ होने वाली है, हमारी जो डिवाइस है वो रीबूट होगा, किस में होगा, पिच ब्लैक रिकवरी में। तो वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पिच ब्लैक रिकवरी सक्सेसफुली बूट हो चुकी है और यहाँ पर हम आ चुके हैं पिच ब्लैक रिकवरी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम आ जाएंगे वाइप सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो वाइप सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आएंगे एडवांस के अंदर, और एडवांस के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको जो पार्टीशंस में बता रहा हूँ उनको सिलेक्ट करना है, डेटा पार्टीशन और कैच पार्टीशन। दोनों पार्टीशंस को टिक करोगे, ठीक है। डेटा और कैच, क्या बोला मैंने, डेटा और कैच, दोनों पार्टीशंस को टिक करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे रिपेयर और चेंज फाइल सिस्टम है, इस पर करोगे टैब, ठीक है। सॉरी एक ही पे होगा वो। सो सबसे पहले हम डेटा को करते हैं, ठीक है। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद रिपेयर और चेंज फाइल सिस्टम पे टैप करूँगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही डिफरेंट टाइप की, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे चेंज फाइल सिस्टम है, इस पर टैप करोगे। चेंज फाइल सिस्टम पे टैप करने के बाद यहाँ पे F2FS है, इस पर टैप करोगे, दैट्स इट। इसको करोगे स्वाइप, तो आपका जो डेटा पार्टीशन है वो सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुका है F2FS पे, ओके। फिर बैक आऊँगा, फिर से बैक आऊँगा, फिर से बैक आऊँगा। अब मैंने डेटा का चेंज कर दिया F2FS, अभी कैच को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने तभी दोनों सिलेक्ट कर लिया था इसलिए एरर आया था। सो अभी एक एक को कर रहा हूँ। कैच को सिलेक्ट किया, रिपेयर और चेंज फाइल सिस्टम पे टैप करूँगा, चेंज फाइल सिस्टम पे टैप करूँगा, F2FS पे टैप करूँगा, फिर स्वाइप करूँगा। चलो कैच का भी चेंज हो चुका है, F2FS हो चुका है, बस काम यहाँ तक के ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है रीबूट टू रिकवरी मोड। बैक आ जाता हूँ, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रीबूट के लिए यूज़ होता है, ये वाला बटन पावर का, इस पर टैप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे रीबूट टू रिकवरी पे टैप करूँगा, यहाँ पे नो OS बोल रहा है, टेंशन नहीं लूँगा, डायरेक्ट स्वाइप करूँगा, तो ये होगा फिर से रीबूट टू रिकवरी। चलो वेट करते हैं अब। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो अब हम आ चुके हैं फिर से पिच ब्लैक रिकवरी के ऊपर, राइट। अब फिर से वाइप में चलूंगा, उसके बाद फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे YES एक बार, उसके बाद राइट बटन पे टिक करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा हो जाएगा। फिर से एक बार मेरे को रीबूट टू रिकवरी करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे, फिर करूँगा रीबूट टू रिकवरी, दैट्स इट। यहाँ पे फिर से रीबूट टू रिकवरी हो रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ। ये इतना ठीक है, टेंशन मतलब इतना झंझट नहीं करना है हर बार, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा जब आप एक नॉर्मल रोम
से जब आ रहे हो अब, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ करनी पड़ेगी, बार बार ये करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अभी रिकवरी के ऊपर, राइट। अब यहाँ से जो स्टेप्स हैं वो ध्यान से देखना। यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं रिकवरी के ऊपर, सारी चीज़ें वाइप हो चुकी हैं, सब कुछ फ्रेश हो चुका है डिवाइस। अब यहाँ पर आपको फिर से आना है वाइप के ऊपर और एडवांस वाइप के ऊपर आओगे। यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको टिक करोगे। सबसे पहले डेल्विक आर्ट कैचे को टिक करोगे, देन डेटा को टिक करोगे, देन यहाँ पे कैच को टिक करोगे, देन मेटा डेटा। ओके, इन चीज़ों को आप टिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे आपको सिस्टम और वेंडर शो हो रही है ना, वो शो नहीं होगी बाद में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम शो हो रही है तो इनको स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको आप जो है ऑप्शनल मान के चल सकते हो, या फिर टिक करके वाइप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को टिक करके आप करोगे स्वाइप, तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये चीज़ें हो जाएंगी वाइप, ठीक है। सक्सेसफुली ये चीज़ें हो चुकी है वाइप। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे जाना है और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट करोगे, इंटरनल स्टोरेज नहीं सॉरी, SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव, जहाँ पर आपने जो फाइल्स मैंने डाउनलोड करने को बोला था वो रखा होगा वहाँ पे। सो ये देखो यहाँ पर ये मैं टैप करूँगा, यहाँ पे जो है मेरा SD कार्ड में फाइल्स SD कार्ड सिलेक्ट करूँगा, देन कहीं पर भी ऐसे टैप करूँगा तो ये चला जाएगा ये स्क्रीन। सो के नहीं जा रहा है, मैं बैक बटन पे टैप करता हूँ, ओके चला गया। ओके, देन यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले रिकवरी सॉरी फर्मवेयर फ्लैश करना है, तो ये फर्मवेयर में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये जो कुछ सिलेक्टेड है पैच वगैरह, ये डब्बे अनटिक करो, इन डब्बे से हमें टिक नहीं रहने देना है। ओके, डब्बे अनटिक किए, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे स्वाइप, तो यहाँ पे क्या इंस्टॉल होगा, फर्मवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्मवेयर को इंस्टॉल होने देते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो फर्मवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। फर्मवेयर जैसे सक्सेसफुल इंस्टॉल होता है फिर से हम आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं डर्फी स्टोएस को। यहाँ पे कोई भी डब्बे टिक नहीं रहने देना, सिंपली यहाँ पे करोगे स्वाइप और यहाँ पर हमारा डर्फी स्टोएस फ्लैश हो रहा है, एंड्रॉयड 14 डर्फी स्टोएस। ओके, अब ये भी जो मेथड बताया था उसको एज इट इज़ ध्यान में रखना, ये फर्स्ट टाइम फॉलो करना है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊँगा आपको कि अब जो है आप हर एक डर्फी मतलब जो भी अभी रोम्स आएंगी रिलीज़ होंगी जो कि डायनामिक पार्टीशंस के साथ आएंगी, अब एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड जितने भी रोम्स आएंगी आगे उन सबको कैसे फ्लैश करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब आप शिफ्ट हो रहे हो एक डायनामिक रोम से दूसरे डायनामिक रोम में शिफ्ट होना है तो कैसे करोगे वो उस प्रोसेस में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको फॉलो करो जैसे बता रहा हूँ वैसे। तो यहाँ पे जो है हमारा रोम सक्सेसफुली फ्लैश होने ही वाला है, मतलब यहाँ पे हो ही चुका है आधे से ज़्यादा, थोड़ा वेट कर लेते हैं और। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सक्सेसफुली रोम फ्लैश हो चुकी है और यहाँ पर रेड कलर में कुछ आया है, इसको स्किप कर दो, इसको छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली होना चाहिए। सक्सेसफुल हो गया, दैट्स इट। बैक आ जाओगे, अब क्या करना है, फिर से वाइप पे आओगे, फॉर्मेट डेटा पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे YES, देन उसके बाद राइट बटन पे टिक करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे फॉर्मेट डेटा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम रीबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। फिर से वो एरर आया उसको इग्नोर कर दो, ऊपर देखो सक्सेसफुल लिखा है। रीबूट सिस्टम पे हम अभी टैप करेंगे। अब यहाँ पे नो OS बोल रहा है, टेंशन मत लो, फिर से स्वाइप करता हूँ। अब वेट करते हैं, इसको बूट होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुका है, फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास सेटअप स्क्रीन आ चुका है, ठीक है। तो ये मेथड था फ्लैशिंग का। तो अब से जो भी वीडियोस आएंगी जिनके भी मैं रोम्स की रिव्यू करूँगा जो कि एंड्रॉयड 14 बेस्ड है और डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड है, तो उन सब के लिए यही प्रोसेस रहेगा फ्लैशिंग का। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस आप फॉलो करना अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, राइट।
तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा जितना अभी मैंने बताया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पार्टीशन यानी डायनेमिक पार्टीशन वाले रोम्स पे शिफ्ट हो रहे हो तो ओके। अब नेक्स्ट, अगर आप ऑलरेडी डायनेमिक पार्टीशन रोम पे हो, समझ लो कि आपने एक रोम यूज़ कर ली, ये वाली डर्फी स्टोएस, आप समझ लो कि आगे इवोल्यूशन एक्स रोम आई या फिर कोई और रोम आई, तो अब उस रोम को कैसे फ्लैश करोगे? चले जाते हैं हम रिकवरी के अंदर। रिकवरी तो सेम ही रहेगा जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी। कौन सी रिकवरी है ये? पिच ब्लैक रिकवरी, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं बूट कराता हूँ मेरे डिवाइस को रिकवरी के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हम फिर से आ चुके हैं पिच ब्लैक रिकवरी के अंदर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आप फर्मवेयर फ्लैश करते हो तो उस केस में हो सकता है कि आपका TWRP रिकवरी आ जाए, क्योंकि जो फर्मवेयर हम फ्लैश करते हैं ना, उस फर्मवेयर के अंदर TWRP रिकवरी इनबिल्ट आती है। सो वैसे तो फर्मवेयर आपको तभी फ्लैश करना पड़ेगा अगर आप Realme UI 1.0 से आ रहे हो, ठीक है। तो आप बूट लोडर अनलॉक कर रहे होंगे तो Realme UI 1 से आप अनलॉक कर रहे होंगे, राइट। तो अब उस केस में क्या होता है कि हमको जो है फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, छोड़ो उस बात को, साइड पे रखते हैं। आप समझ लो कि आप ऑलरेडी एक रोम पे हो, जो कि अभी हम तो फ्लैश कर चुके हैं डर्फी स्टोएस, और ये डायनामिक पार्टीशन एंड्रॉयड 14 बेस्ड रोम है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे कोई एंड्रॉयड 14 बेस्ड रोम में जाऊँ जो भी डायनामिक पार्टीशन को सपोर्टेड है। सो उस केस में क्या करना पड़ता है? सिर्फ वाइप पे जाओगे, एडवांस वाइप पे जाओगे। अब देखो यहाँ पर आपको जो चीज़ें टिक करनी है उनको टिक करोगे, जैसे कि देख पा रहे हो डेल्विक आर्ट कैच पार्टीशन, डेटा पार्टीशन, मेटा डेटा, बस इन चीज़ों को टिक करोगे। इसके बाद इसको करोगे स्वाइप, ठीक है। और स्वाइप करने के बाद ये वाइप हो जाएगा सक्सेसफुल। बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे और बस आपको जो है नेक्स्ट जो भी रोम है उसको सिलेक्ट करके फ्लैश करोगे। फिर से फॉर्मेट डेटा, जैसे सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगी रोम, फॉर्मेट डेटा पे होंगे YES लिख के यहाँ पे राइट बटन पे टिक करोगे, रीबूट कर दोगे तो आपका नई रोम बूट हो जाएंगी, नई रोम पे आप शिफ्ट हो जाओगे। बस यही प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आपको एक डायनामिक रोम से दूसरे डायनामिक रोम में जाना है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाओगे। सिंपल है बहुत। और जो स्टार्टिंग में स्टेप्स बताई थी वो उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम अभी जो नया पार्टीशन रिलीज़ हुआ है डायनामिक पार्टीशन रूम्स, तो वो लोग अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं डायनामिक पार्टीशन रूम्स पे तो तभी उनको उतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, आपको समझ गया पूरा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये डायनामिक पार्टीशन रूम्स पे नहीं, मतलब ये रूम्स के बजाय आप दूसरे कोई रूम्स फ्लैश करना चाहते हो जो कि नॉर्मल रूम्स हैं, जो कि मैंने पिछले रोम जितने भी रोम्स हैं उनके रिव्यूज़ किए हैं, अगर आपको वो पुराने रोम्स फ्लैश करनी है तो उनका मेथड है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी फॉलो कर सकते हो। वो मेथड अलग रहता है, ठीक है। तो वो वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें नॉर्मल रोम्स कैसे फ्लैश करते हैं सब कुछ बताया हूँ, तो वो आप वीडियो फॉलो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं रिव्यू देने वाला हूँ डर्फी स्टोएस, अभी जो एंड्रॉइड 14 रिलीज़ हुआ है, तो वेट करो, जल्दी उसका रिव्यू आ जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। Realme के XT अपडेट्स जो है अपने पास बिल्कुल आते रहेंगी, रुकेगी नहीं जब तक जिंदा है Realme XT। तो यहाँ पर हमारा जीवाइस भी जिंदा है और हमारे अपडेट्स भी जिंदा है और डेवलपर जिंदाबाद। चलो बाय, गुड बाय, टेक केयर।